खिमसर में हनुमान बेनीवाल के हार के 3 बड़े कारण रहे, जिससे हनुमान बेनीवाल का जो गढ़ है वो ढह गया था। नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं पंचायत टीवी। बात करेंगे हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल के हार का कारण आखिर क्या रहा। खिमसर में 20 साल बाद बीजेपी ने जीत दर्ज की। 2018 के बाद 2023 तक खिमसर में सिर्फ एक ही पार्टी का दबदबा रहा और वह पार्टी थी आरएलपी। लेकिन इस बार आरएलपी पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार गई। बीजेपी प्रत्याशी रेवंत राम डांगा ने आरएलपी पार्टी की प्रत्याशी कनिका बेनीवाल को 13,870 वोट से हराया। यह अपने आप में बेहद बड़ी जीत है। हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल के हार के 3 बड़े कारण रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण रहा हनुमान बेनीवाल के द्वारा बोले गए हल्के बयान। दरअसल चुनावी प्रचार में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भाषणों के दौरान बीजेपी प्रत्याशी रेवंत राम डांगा को लेकर कई हल्के बयान दिए थे। आप लोगों ने तमाम वो वीडियो देखे थे जिनमें हनुमान बेनीवाल ने रेवंत राम डांगा को लेकर कुछ न कुछ कहा था। इनमें प्रमुख बयान क्या थे? रेवंत राम डांगा को अनपढ़ कहा गया था। हनुमान बेनीवाल ने यह कहा था कि चप्पल उठाने वाला। यह भी कहा था कि मेरे लिए पानी की बाल्टी भरने वाला। और ये बयान कुछ कम ही थे। इससे ज्यादा बयान तो ये था, इससे ज्यादा सबसे बड़ा बयान ये था, हनुमान बेनीवाल ने यह कहा था कि मुझे तो इसके सामने चुनाव लड़ने में शर्म आती है। इन्हीं बयानों से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा पनपा और उन्होंने हर बूथ पर कड़ी मेहनत की थी और उन्होंने हर बूथ पर जबरदस्त मेहनत करके इस चुनावी रिजल्ट को ही बदल दिया था। इसके साथ ही जो निष्पक्ष वोटर थे उनका झुकाव भी रेवंत राम डांगा की तरफ हो गया था। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या रहा? दूसरा सबसे बड़ा कारण यह रहा कि राजा साहब की मूछें जो बचाई जनता ने। दरअसल चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर राजघराने से आते हैं और उन्होंने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन यह कह दिया था कि अगर रेवंत राम डांगा चुनाव हार गए तो मैं अपनी मूछें और सिर जो है वो मुंडवा लूंगा। इसके बाद आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर तंज भरे लहजे में एक ऐलान कर दिया था कि 23 तारीख को खिमसर के चौराहे पर राजा साहब का मुंडन होगा। इस बात से राजपूतों में गुस्सा पनपा और पहली बार खिमसर के राजपूत जो हैं वह उग्र होकर पोलिंग बूथों पर पहुंचे और उन्होंने जमकर वोट भी डाले। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह रही कि राजपूत समाज की महिलाओं ने भी बड़े पैमाने पर वोटिंग की, क्योंकि आखिर सवाल राजा साहब की मूंछों का था। इसके साथ ही तीसरा जो कारण है वो कारण रही ज्योति मिर्धा, क्योंकि ज्योति मिर्धा के मैनेजमेंट के कारण ही आरएलपी पार्टी जबरदस्त तरीके से फंसी रही। इस पूरे चुनाव में ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया कि पूरी आरएलपी पार्टी इस चक्रव्यूह में ही फंसी रही। चुनाव में आरएलपी को एक भी ऐसा मौका नहीं दिया जिन्हें वो भुना सके। यहां तक कि ज्योति मिर्धा की ही रणनीति थी कि हनुमान बेनीवाल को आक्रामक काउंटर केवल जाट नेताओं ने ही किया और किसी भी नेता ने कनिका बेनीवाल को टारगेट ही नहीं किया। रणनीति ऐसी थी कि बाहुल्य जाति वाले क्षेत्रों में उसी समाज के नेताओं को भेजा गया और किसी राजपूत नेता को जाट बाहुल्य गांव में भाषण देने से बचने को भी कहा गया। ऐसा ही नेताओं ने किया भी। इसी कारण हनुमान बेनीवाल जाटों को भी लामबंद करने में कामयाब नहीं हो पाए और उन्हें कोई काउंटर जवाब भी नहीं मिला। कुल मिलाकर ज्योति मिर्धा के चक्रव्यूह में आरएलपी पार्टी फंसती रही और चुनाव नजदीक आते रहे। बेनीवाल के भाषणों से ऐसे लगने लगा कि हनुमान बेनीवाल परेशान हो गए हैं और इसी के चलते बेनीवाल ने रेवंत राम डांगा पर उल्टे सीधे बयान देना शुरू कर दिया और नतीजा
अब सबके सामने है। ये 3 बड़े कारण रहे हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल के हारने के, कि हनुमान बेनीवाल के जो उल्टे सीधे बयान थे रेवंत राम डांगा को लेकर, यह बड़ा कारण रहा। दूसरा कारण रहा था गजेंद्र सिंह खिंवसर के मूंछ मुंडाने और सिर मुंडवाने को लेकर। और तीसरा बड़ा कारण यह रहा कि ज्योति मिर्धा ने पूरे चक्रव्यूह में आरएलपी को घेर रखा था। ये 3 कारण से ही हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल चुनाव हार गई। हालांकि टक्कर जोरदार थी, लेकिन पूरे राउंड अगर देखें 20 राउंड में मतगणना हुई थी, उसमें केवल 2 बार ही आरएलपी पार्टी की प्रत्याशी कनिका बेनीवाल लीड ले पाई थी, टक्कर दे पाई थी। उसके बाद में यह चुनाव एक तरफा हो गया था। और कुल मिला के बात यही है कि इस वक्त रेवंत राम डांगा जो पिछले चुनाव में 2059 वोट से हारे थे, वो अब इस चुनाव में जीतकर एमएलए बन गए हैं।